नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन। किसी एक कोड लैंग्वेज में अंकल का कोड कितना है 11 है 11 और फॉक्स का कोड कितना है 15 तो हमको FOUR 4 का कोड निकालना है उसी कोड लैंग्वेज में। तो अंकल से कैसे 11 निकला और फॉक्स से कैसे 15 निकला वो हमको पता करना होगा पहले। तो देखते हैं UNCLE से कितना आया है 11। तो देखते हैं कैसे आता है। U का प्लेस वैल्यू कितना है 21 है, N का 14, C का 3, L का 12 और E का 5। तो हम प्लस करके देखते हैं 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 5 40 और यहाँ पर कितना है 12 3 15, 40 और 15 आपका 55 आ गया है। अब हम फॉक्स का निकाल के देखते हैं FOX, F का 6, O का कितना होता है 15 और X का 24। इनको प्लस करेंगे तो 24 प्लस 6 30 प्लस 15 45। अब हम 4 का भी देखते हैं FOUR, F का कितना 6, O का 15, U का 21, R का 18। इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 15 प्लस 6 21, 21 और 21 42, 42 प्लस 18 60। यहाँ पर क्या है अंकल का कोड 11, मतलब अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। क्या किया हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 5 से किया तो यहाँ पर भी हम 5 से करेंगे। तो 45 को 5 से करने पर कितना आएगा 9 आएगा। 9 आता है ना, क्या हुआ 9 आया। तो यहाँ पर तो 15 है 9 नहीं है। अगर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 से करेंगे तो 12 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। तो ये लॉजिक ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या लॉजिक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हमको दूसरा लॉजिक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंकल में कितना अक्षर है 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 से डिवाइड कर दिया। तो फॉक्स में कितना अक्षर है 1 2 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम 45 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 15। अब देखिए फॉक्स का कोड 15 आ गया। तो यहाँ पर 60 आ गया है हमारा 4 का ऐड करने पर प्लस वैल्यू। अब यहाँ पर कितने अक्षर है 1 2 3 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। पहले के जैसा करने से डिवाइड बाई 5 यहाँ पर 12 आता, लेकिन आपका अगर ये वाला सेम होता तो आंसर में कंफ्यूज कर देता था, लेकिन इस वाला ने हमको हिंट दे दिया कि ये लेटर से काउंटिंग करके बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर 5 अक्षर है 5 लेटर, तो 5 से डिवाइड, यहाँ पर 3 है तो 3 से, और यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये रहा दूसरा सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा कितने हैं वही हमको गिनने को बोला है। तो कितना है 10 12 14 या 16। तो अगर इस तरह से हम गिनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका भी एक फार्मूला है। कैसा फार्मूला, एक इस तरह का सीधी लाइन, एक इस तिरछी लाइन और एक टेढ़ी लाइन, ये सब इस तरह का हम गिनती करेंगे। तो पहले इस तरह का गिनती करेंगे कितना है। तो ये वाला 1 है 1, ये वाला 2, ये बीच वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। तो इस तरह का कितना है 5 है। अब इस तरह का गिनेंगे कितना है 1 2 3 4 1 5, ऐसा भी कितना है 5 है। अब इस तरह का कितना है, यहाँ पर 1 है 1 2 और कोई नहीं है, बस इतना ही है। तो इधर 2 है, तो कितना हुआ कुल मिलाकर 5 5 10 2 12, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस चित्र में कुल मिलाकर 12 सीधी रेखाएं हैं। अब इस सवाल को देखिए, अगर 5 प्लस 8 33 है और 7 प्लस 8 57 है तो 9 प्लस 9 कितना होगा। तो 5 प्लस 8 से 33 कैसे आया और 7 प्लस 8 से 57 कैसे आया।
किस तरीके से आया वो हम तरीका सीखेंगे पहले। तो 5 प्लस 8 से कितना लाया है 33, कैसे आएंगे 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 करेंगे तो 13, उसमें 20 ऐड कर देंगे तो 33 आ जाएगा। 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, यहाँ पर 20 किया था, यहाँ पर भी 20 करेंगे तो 35 आएगा, आना चाहिए 57। तो इस तरह से नहीं है। अब देखते हैं क्या है फंडा, वो हम फंडा को पता करेंगे। 5 प्लस 8 में हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे और 8 को 80 रखेंगे, तो 5 स्क्वायर का मतलब 25 प्लस 8 आपका 33 आ गया। अब इसमें देखेंगे 7 प्लस 8 को भी हम 7 का पहले वाला का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 लिख देंगे। 7 स्क्वायर का मतलब 49 प्लस 8 आपका कितना होगा 57। जी हमको अब पता चल गया है। तो उसी तरह से हम 9 प्लस 9 का भी करेंगे, तो इस 9 का स्क्वायर लिखेंगे और 9। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 9 90, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 90 हो जाएगा। अब आप इस सवाल को देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट से है। 6 people A B C D E and F are sitting in on a circular table facing outward बोला है। मतलब एक सर्कुलर टेबल बना देंगे, गोल टेबल ऐसा। इसमें क्या है कौन 6 आदमी बैठा हुआ है, A B C D और E and F, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, फेसिंग आउटवर्ड मतलब बाहर, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ देख के। सबका मुंह बाहर की तरफ है, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। अगर अंदर की तरफ देखा होता तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते, लेकिन ये बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब सब अपने पीठ दूसरे को पीठ दिखा के बैठे हुए हैं इस तरह से। अब E is to the immediate left of C। C के क्या है E, अगर हम यहाँ पर C लिखें तो इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब एकदम नजदीकी बाएं की तरफ। E is to the immediate left of C। C यहाँ है तो लेफ्ट किधर होगा, अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो इधर होगा, अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो इधर होगा। लेकिन ये बाहर की तरफ देख रहा है तो E किधर होगा, यहाँ E हो जाएगा। ये याद रखिए, अगर अंदर की तरफ देख रहे होते तो E इधर आ जाता था, लेफ्ट इधर होता, क्योंकि अब यहाँ तक हो गया। ओनली 1 person सीट्स बिटवीन C एंड A। C और A के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है, ये बोला है। तो A यहाँ भी हो सकता है क्योंकि एक आदमी बीच में E है, अगर ऐसा भी हो सकता है, और A यहाँ भी हो सकता है, बीच में कोई यहाँ पर XYZ कोई भी हो यहाँ पर बैठा हुआ है। एक आदमी A और C के बीच बैठा हुआ है, यही बोला है। A is not sitting next to E। लेकिन फिर यहाँ पर क्या बोला, A E के नजदीक नहीं है बोला है, तो A यहाँ नहीं होगा। A कहाँ होगा, यही कंफर्म है A का स्थान। ओनली B is between A and D। कौन B कहाँ है, A और D के बीच में है। अब हम B, अगर हम यहाँ पर B लिखें तो A और D के बीच बोला है, तो C तो यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ पर B नहीं होगा। अगर यहाँ B नहीं होगा तो B का स्थान कहाँ होगा, यहाँ होगा। और B किसके बीच में बैठा हुआ है, B इज बिटवीन A एंड D। A यहाँ है तो अब D यहाँ हो जाएगा। तो बस एक ही आदमी छूटा है, कौन छूटा है, A B C D E, तो एक छूट गया। हमारा आंसर अब निकल आएगा। अब कोई भी सवाल पूछे हम आंसर निकल सकेंगे। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। अब इमीडिएट राइट किधर होगा, अब बाहर की तरफ देख रहा है तो राइट इधर होगा, अगर अंदर की तरफ देखा होता तो इधर होता। अब F के राइट में कौन है, A है, यानी कि आपका B वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, सम अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग A B एंड C। कुछ पैसे या पैसे A B और C के बीच में डिवाइड किया गया है।
इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। 3:5:7 के हिसाब से ए, बी और सी में कुछ पैसे डिवाइड कर दिए गए हैं। इफ द शेयर ऑफ सी इज 1600, अगर सी का हिस्से में 1600 मोर ज्यादा मिला है किससे, ए से, तो बी का शेयर कितना है वो पूछा है। कुछ रुपए ए, बी और सी के बीच डिवाइड कर दिया गया है। तो किस रेशियो में डिवाइड किया, तो 3:5:7 में। अगर सी के हिस्से में ए के हिस्से से 1600 रुपये ज्यादा हुआ है तो बी के हिस्से में कितने रुपए मिला है वही पूछा है। तो पहले हम A:B:C का लिखते हैं, वैल्यू कितना है 3:5:7, इतना ठीक है। A:B:C 3:5:7। अब यहाँ पर बोला इफ शेयर ऑफ सी इज, सी का शेयर कितना है 1600 रुपये ज्यादा है किससे, ए से, इसका शेयर इससे 1600 ज्यादा है। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है ऐसा इनका। अब हम इसको एक काम करेंगे, 357 है ना, इसको हम दूसरी तरीके से लिखेंगे 3x 5x 7x कर देते हैं। अब देखते हैं इनके बीच में क्या अंतर है। यहाँ 3x यहाँ पर 7x का मतलब 4x का अंतर है, मतलब 4x ज्यादा है सी ए से। अब कितना ज्यादा पैसा में बोला है तो 1600 रुपया ज्यादा है, मतलब 4x का मतलब 1600। तो फिर x का वैल्यू कितना होगा, 1600 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 400 होगा। मतलब एक शेयर का वैल्यू कितना है, x का, एक शेयर मतलब x का वैल्यू कितना है 400 है। अब मतलब हमको अब ए का, बी का, सी का हमको पता चलेगा। देखिए कितना ए का शेयर कितना होगा, तो 400, 3x का मतलब 3 × 400 कितना होगा, ए का 1200 होगा, बी का कितना होगा 4 × 500 2000 होगा, और सी का कितना होगा 7 × 400 तो 2800। अब देखिए सी से ए कितना ज्यादा है, सी के हिस्से में कितना है 2800 है, और बी के ए के हिस्से में कितना है 1200 है, तो 1600 ज्यादा हुआ ना। अब सवाल में पूछा है कि ए के हिस्से में कितना है, और सॉरी बी के हिस्से में कितना है, तो बी के हिस्से में कितना है 2000, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 188 300 263 893 क्वेश्चन मार्क 915। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इन ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे क्या रिलेशन है। अब इस तरह से तो नहीं होगा क्योंकि 2 नंबर से रिजल्ट नहीं है, तो इससे इन तीनों का रिलेशन है, इन तीनों का रिलेशन है। तो 188 300 263 मतलब ये बीच वाला बड़ा है, यहाँ पर बीच वाला बड़ा है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है लेकिन बीच वाला छोटा है, यही नजर आ रहा है। ठीक है, तो कैसे क्या हुआ वो हम देखते हैं। यहाँ पर लॉजिक ऐसा लग रहा है कि ये इससे ये माइनस करके देखते हैं हम। 263 से 188 माइनस करके देखते हैं क्या कितना आएगा। 13 - 8 5, यहाँ पर कितना है 5। अब इधर 15 - 8 7 75। अब यहाँ पर भी देखते हैं वैसे ही 915 से हम 893 माइनस करेंगे, 893 5 - 3 2 91 - 89 2। अब यहाँ पर कितना है बीच में 300, यहाँ पर 75 है, इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 0 28 + 2 30, मतलब इंटू 4 करने पर ये आ गया। तो यहाँ पर भी हम इंटू 4 करके देखते हैं 88 आता है। आपके बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा 88। क्या है लास्ट वाला से इसको क्या किया माइनस कर दिया, और जो आया उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया है। तो यहाँ पर भी 915 से 893 को माइनस करने पर आया 22, और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करने पर 88। आंसर बी वाला ऑप्शन। अब इसको देखिए, कंप्लीट द सीरीज।
यहाँ पर दिया गया है ए डैश एम एक्स डैश क्यू डैश वाई सी डैश ओ डैश। अब ऑप्शन इन चारों में से एक होगा, तो गिनती करते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इसको हम 6 और 2 से भी कर सकते हैं इसका फैक्टर, और या नहीं तो 3 या 4 से भी कर सकते हैं। तो 6 और 2 से नहीं करेंगे, पहले हम 3 और 4 से देखते हैं। 3 से करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कुछ पता चला? नहीं चला है, तो हम एक बार 4 करके भी देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कुछ पता चला? थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या? यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ लास्ट में x है, लास्ट में y है, तो यहाँ लास्ट में हम z करके देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर a है फर्स्ट में, यहाँ पर c है, तो यहाँ पर b होगा, मतलब a, यहाँ पर x y z हो गया, यहाँ पर a b c b हो गया। वैसे हम यहाँ पर m है, यहाँ पर o है, मतलब यहाँ पर n करके देखते हैं। अब क्या हुआ? m n o, ये भी हो गया। तो यहाँ पर q है, तो यहाँ पर क्या होगा? p होगा, और यहाँ पर r होगा। तो देखिए a b c p q r m n o x y z, ठीक है। अब हमें क्या क्या लिखा वो हम कॉपी करते हैं। p b n r p b n r z p b n r z, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।